गुड़ता ही मीठे और देसी घी बरगे सारे भाइयां राम राम भाई। अपनी नई वीडियो ले गए हम 3D के ऊपर। इससे पहले आपने 2D चैप्टर पढ़ा होगा, तो 2D के बाद 3D बेसिक्स कंसेप्ट समझते हैं। 3D है क्या? 3D मतलब 3 डायमेंशन। यहाँ पे आप 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, 3D मतलब एक तरीके सॉलिड है भाई। जितने भी हैं हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, मेनली हम आर्मी को ध्यान में रख के ये चैप्टर करेंगे। तो 3D के अंदर अपने मेनली जो टॉपिक्स हैं वे हैं घन, घनाभ, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं घन और घनाभ का कर रहे हैं, क्यूब और क्यूबॉइडल। ठीक है, तो इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। होता क्या है, सॉलिड में हम 3 बात इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 3 बातें जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, घन में हम 2 तो एरिया पढ़ते हैं। एक होता अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करोड़ सरफेस एरिया, और दूसरा आपका है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हिंदी में उसका नाम होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा होगा वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोल लेंगे आयतन। सबसे पहले आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ होता है 4 दीवारी का एरिया, 4 दीवार का क्षेत्रफल। 4 दीवार में सिर्फ 4 दीवारी लेंगे हम, छत को और फर्श को हटा देंगे, उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसमें 4 साइड का एरिया होगा चारों तरफ का। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ होगा जिसमें अपनी 4 दीवार भी आएगी और छत भी आएगा और फर्श भी आएगा, हम उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आयतन। आयतन का मतलब होता है उसके अंदर कितनी वस्तु आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। काफ़ी एग्जाम्पल हैं, हम देख सकते हैं इसके भी। जैसे नॉर्मल हमने मान लो कोई बोतल ली है, बोतल हालांकि हम बोल रहे तो उसको बेलन की शेप में होगी, लेकिन एरिया के हिसाब से मैं बता सकता हूँ जितना उसके अंदर प्लास्टिक है वो उसका एरिया होगा, वो उसके अंदर जितना पानी होगा वो उसका आयतन होगा। ऐसी गिलास है, स्टील का गिलास ले लिया हमने, उसमें जितना स्टील है वो उसका एरिया है, जो बाहर के जो स्टील लगा हुआ है, और अंदर जो उसके पानी होगा उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऐसे कैसे आते हैं, वे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं घन। तो क्यूब, सबसे पहले क्यूब ध्यान से देखियो। ये मान लो आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं, मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं घन, क्यूब, इसका जो घन का बेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर के ऊपर है ये। सपोज करो आपके पास एक घन है, जैसे डाइस बोलते हैं हम जिसको, लॉकडाउन में आप खेले भी होंगे इसे, डाइस से। तो इसका जो बेस हो किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। ध्यान से देखो, इसका जो बेस है वो किसकी शेप में है, स्क्वायर शेप में। और स्क्वायर का एरिया हम पढ़ गए थे, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ स्क्वायर की सीट है ये अपने पास। और स्क्वायर का एरिया हम पढ़ गए थे, क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था ए स्क्वायर। तो ऐसी ऐसी इसके अंदर कितने किनारे बनेंगे अपने, मतलब टोटल जो साइड बनती है वो कितनी है, 6 साइड होंगी। छत है, फर्श है और 4 साइड हैं। और एक का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। तो दोस्तों 6 का क्या होगा, 6a स्क्वायर। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, 6a स्क्वायर। ये इसका क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ओके, ये बन गया अपना संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद हम इसका बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा, मैंने बताया था वक्र का मतलब होता है 4 दीवारी का एरिया, जिसमें हम 4 दीवार के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हर जो इसकी जो हर साइड है वो किसकी शेप में है, स्क्वायर शेप में, स्क्वायर में। और स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था ए स्क्वायर, तो इसलिए 4 दीवार का एरिया इसका क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। क्लियर बात, ओके। थर्ड फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, थर्ड हमने बताया था इसका आयतन। क्या पढ़ेंगे हम, इसका आयतन। अब आयतन क्या होगा इसका, ध्यान से देखो, आयतन ध्यान से देखना दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास ये क्यूब है, आपको दिखाई दे रहा है क्यूब, और ये क्यूब अंदर से खोखला है, खाली है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छेद कर देता हूँ, यहाँ पे छेद हमने कर दिया, और इसके अंदर हमने पानी डाला। जो पानी गिरेगा पहले कहाँ पे गिरेगा, इसके फर्श पर गिरेगा,
और इसका जो फर्श है वो किसकी शेप में है, आपका स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर जो पानी पहले कहाँ पे फैलेगा, स्क्वायर पे फैलेगा, और स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था ए स्क्वायर। अब इसके अंदर हम पानी डालते जाएंगे तो पानी को क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। और जो हाइट है वो भी इसकी क्या है, ए साइड ही तो है, ए ही तो है, ए डायमेंशन, यानी कि ए स्क्वायर को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, बेस सेम होके ए की पावर 1 बोला जाएगा ना, ये तो क्या बन गया ए की पावर 3। इसलिए इसका आयतन क्या होता है, ए की पावर 3। इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो तीनों चीज़ क्लियर, टोटल 6a स्क्वायर, करोड़ 4a स्क्वायर, और आयतन ए की पावर 3। ठीक है, एक फोर्थ हम इसका और कर लेते हैं, डायगोनल विकर्ण इस भी इसका इंपॉर्टेंट है। विकर्ण देखो ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर का डायगोनल हम पढ़ के आए हैं अपनी पिछली क्लास में, जहाँ पे हमने 2D किए थे। स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर। अब इसके अंदर हुआ क्या है, क्यूब के अंदर एक साइड अपनी और मिली है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a√3। ए का मतलब यहाँ पे साइड है, तो इसका डायगोनल हमें क्या बनेगा, a√3। विकर्ण क्या है इसका, a√3। चारों फॉर्मूले समझ आए, ठीक है। अब ऐसे ही हम पहले क्यूबॉइड के फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो घनाभ किसके ऊपर बना है, घनाभ ये बना है रेक्टेंगल के ऊपर। हमने 2D के अंदर पढ़ा था रेक्टेंगल, आयत, ठीक है, सब समझ गए। तो आयत हमने पढ़ा था, ध्यान से देखो इसको भी। आयत में हमने ध्यान से देखने पर क्या पता चला, इसका जो बेस है वो है इसका आयत की शेप में, और आयत का एरिया हम सबको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं सबसे पहले घनाभ में बात करूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इसका क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। ये आपको मैं एक मिनट, हमने मान लिया कॉपी उठाई, आप ध्यान से देखोगे कॉपी को, इसका जो बेस आपको दिखाई देगा वो किसकी शेप में दिखाई देगा, स्क्वायर शेप में, सॉरी रेक्टेंगल शेप में। अब रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो एरिया आपका फर्श का होता है वही एरिया छत का होता है। या जहाँ भी आप वीडियो, मान लो आप किसी रूम के अंदर वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पे ध्यान से देखो, जो फर्श है, रूम जिस रूम में आप बैठे हो उसका जो फर्श है वो रेक्टेंगल शेप में, आयत की शेप में, और आयत का एरिया क्या होता है, LB। अब जितना एरिया फर्श का होता है उतना ही एरिया आपकी छत का होता है। तो एक LB नीचे से और एक LB ऊपर से, यानी कि क्या बनेगा, 2LB। ठीक है, समझ में आया 2LB कैसे आया है। एक लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आपका फर्श है, और यही एरिया आपकी छत का होगा, तो वो भी एक LB है। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2LB प्लस। अब जैसे मान लो ये जो साइड होती है इसकी, ये क्या होती है, ब्रेथ। जैसे इस कॉपी में अगर मैं देखूं, सॉरी, इस कॉपी में अगर मैं देखूं तो इस कॉपी की ये ब्रेथ है, ब्रेथ, और ब्रेथ के साथ क्या लगा हुआ है, हाइट। तो अब एक ब्रेथ हाइट ही साइड है और एक ब्रेथ हाइट ये वाली है, ऑपोजिट जो होगा इसके। मान लिया हमने ये ब्रेथ है तो साथ में हाइट भी लगेगी, ये ब्रेथ और साथ में हाइट लगेगी। इस कॉपी में ये ब्रेथ है और साथ में हाइट लगी, ही साइड भी ब्रेथ और हाइट है। तो ये टोटल मिला क्या बनेगा, 2 ब्रेथ हाइट प्लस। अब ये जो साइड है इस कॉपी, ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, लेंथ, साथ में हाइट भी लगी हुई है। और इसी तरीके से ये भी क्या है, इसकी लेंथ और हाइट लगी हुई है। ठीक है, ये लेंथ और साथ में हाइट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 लेंथ हाइट। अब सब के अंदर क्या कॉमन है, आपका 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेने के बाद हमें अंदर क्या मिला, 2LB प्लस BH प्लस HL या LH। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आया, फॉर्मूले ड्राइव करने बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमने जो बात की थी वो था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ मैंने बताया था 4 दीवारी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका 100% आता है। तो वक्र पृष्ठ 4 दीवारी का एरिया अब क्या होगा, देखो ये किसके ऊपर बना है, आयत के ऊपर। अब अगर जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे अगर आप 4 दीवारी नज़र मारोगे तो उसका जो बेस हुआ वो किसकी शेप में हुआ, रेक्टेंगल शेप में ही हुआ, आयत की शेप में, जिस भी रूम में आप बैठे हो।
और रेक्टेंगल शेप में है तो क्या हुआ, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, चारों तरफ का 2 × L+ भी होता है। अब हमने जो रूम, हम जिस रूम में हम बैठे हैं, हमने वहां पे किया क्या है, एक हाइट ही तो लगाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा h, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया 2 × L + b × h। ये आपका वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा दोस्तों, क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। थर्ड जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे वो था इसका आयतन, वॉल्यूम। इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, देखो वैसे ही ले लिया मैंने जैसे हमने क्यूब में पढ़ा था। अब मैंने ये घनाभ ले लिया, क्यूबॉइडल ले लिया, और ये अंदर से खोखला, यहाँ पे मैंने कर दिया छेद, इसके अंदर ऊपर छेद कर दिया और इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट किया। जैसे हम पानी डालते हैं, पानी पहले फर्स्ट कहाँ पे फैलेगा, इसके बेस पे फैलेगा ना। अब जो बेस है इसका वो किसकी शेप में आपको नजर आ रहा है, किसकी शेप में नजर आ रहा है, आयत की शेप में। और पानी आयत रेक्टेंगल के ऊपर फैला, यानी कि L × ब्रेथ पे, लेंथ × ब्रेथ पे पानी फैला। अब हम पानी को बढ़ते जाएंगे तो पानी को क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये h, इसलिए इसका आयतन होता है L × ब्रेथ × h, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। आसान है ना, बिल्कुल। फोर्थ, मेरे को याद नहीं थे फॉर्मूले, मैं ऐसे ही बनाता हूँ भाई, मेरे को याद नहीं होता रहता। फोर्थ क्या है, अब इसका विकर्ण, डायगोनल। सोचो पहले इसका विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं हम। एक रूम में आप बैठे हो, उसका विकर्ण क्या हो सकता है, विकर्ण मतलब उसमें आप लंबी से लंबी वस्तु कैसे रख सकते हो। मान लिया मैंने वहाँ पे भाई एक बांस रखना, लठ रखना, हम लठ, अब लठ कैसे रख सकते हैं, ऐसे कोने की साइड में रखेंगे। ठीक है, अब इसका जो बेस है वो किसकी सेम है, रेक्टेंगल ही सेम है। और रेक्टेंगल आयत का हमने विकर्ण पढ़ा है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, अब रूम में हुआ क्या है, हाइट ही तो हाइट ही तो ऐड की हमने, तो प्लस में क्या आएगा, h का स्क्वायर और सब का क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो ये विकर्ण, इसका डायगोनल क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने क्वेश्चन कई बार आता है घनाभ के अंदर कितने आयत, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखो, घनाभ में सबसे पहले मैंने बात की आयत, तो आयत कितने होते हैं। अब आप जहाँ भी बैठ कर, मान लो इस किसी रूम में बैठ कर आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको आयत मिलेंगी 6। ध्यान से देखेंगे, एक तो फर्श होगा, एक फर्श है, एक छत है और 4 दीवारें हैं। चारों दीवारें आयत हैं, फर्श भी आपका आयत है, छत भी आपकी आयत है। तो आयत आपको मिल रही है 6। रेक्टेंगल कितनी होती हैं, घनाभ के अंदर 6 होती हैं। ऐसी ये कॉपी है, आपको अलग से दिखाई दे रही है, ये इसकी छत है, नीचे फर्श है और 4 दीवार हैं, तो कुल मिला के ये क्या बनेगी, आयत होगी, इसके अंदर 6। ओके, इसमें अगली चीज पूछता सीरस, घनाभ में सीरस कितने होते हैं, वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपको कितने मिलेंगे दोस्तों, 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं, 8। ध्यान से देखेंगे वर्टेक्स कौन कौन से होंगे। वर्टेक्स को मैं बोलूँगा कोने, जैसे ये कॉपी है, इसके अंदर आपको अलग से वैसे 4 कोने नजर आ रही हैं, 1 2 3 4। अब देखो इस कोने की, एक तो ये ऊपर टॉप, ऊपर वाला टॉप और एक नीचे वाला, तो कितने बन गए, 2। ऐसे ही 2 इस कोने के, 2 इसके और 2 इसके, तो वर्टेक्स सीरस होते हैं आपके 8। और अगला है किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। किनारे कितने होते हैं दोस्तों, तो किनारे आपको मिलेंगे 12। कितने किनारे होते हैं, 12। अगर आप काउंट करोगे तो कौन से 12 किनारे आपको मिलेंगे, देखो 4 तो ये कोने हैं, ये 1 2, यहाँ पे 3 और ये 4th कोना। अब 4 तो किनारे ये हो ही गए एच अपने, और एक ही ऊपर वाला, इस साइड आप देखोगे, एक ये ऊपर, एक इसका नीचे, 2। ऐसे ही ये ऊपर वाला, इस साइड का ऊपर वाला और नीचे वाला, ऐसे ही साइड का ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे ही साइड का ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 8 और 4 12। तो आपके किनारे कितने होते हैं, 12। एज आपको मिलेंगे 12। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, इनको आपको याद रखना है। अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चन करेंगे घन और घनाभ के। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।